चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। चाल चक्र में आज बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष की क्या महिमा है, रुद्राक्ष को धारण करने की विधि क्या होती है, चाल चक्र में बताने का यही प्रयास करेंगे। शनिवार का दिन हो, शनि की जितनी भी परेशानियां हो, चाहे वो ढैया हो या साढ़े साती, किसी भी तरह का शनि का दुष्प्रभाव रुद्राक्ष अपने आप ही इसका समापन कर देता है। चाल चक्र में बताएंगे क्या है खास। शनि का रुद्राक्ष से क्या कनेक्शन है ये आपको बताएंगे। इसके साथ साथ मुश्किलों को किस तरीके से आसानी में परिवर्तित कर देता है रुद्राक्ष, ये भी आपको बताएंगे। हर तरीके की नकारात्मकता को नष्ट करने की शक्ति भी है रुद्राक्ष के पास, ये भी आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ बताएंगे राशियों का हाल, यानी होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी, और जानेंगे आज के शुभ पहर में क्या है खास। लेकिन बात उन लोगों की भी होगी जिनका आज जन्म दिवस है, और निरोगी भव में तो हम कुछ ना कुछ आपको खास बताते ही हैं, ताकि आप स्वस्थ भी रहें और अपनी जिंदगी के अंदर आप प्रसन्न भी रहें। लेकिन इन सारी चीजों से पहले समय हो चला है आज के पंचांग को जानने का। तो क्या है आज का पंचांग, जानते हैं। आज फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, नक्षत्र रेवती, चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का जो समय रहेगा सुबह 9 बजे से और 10:30 बजे तक रहेगा। आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने के लिए मनाही है। यदि आपको यात्रा करनी पड़े तो थोड़ी सी अदरक का सेवन करके और प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी का ध्यान करके आप अपनी यात्रा को सकुशल और मंगलदायक बना सकते हैं। अब अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रुद्राक्ष की महिमा क्या है, क्यों हमारे शास्त्रों के अंदर रुद्राक्ष को इतनी महत्वता दी गई है, और रुद्राक्ष को धारण करने के नियम क्या होते हैं। बहुत सारी विस्तृत आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए, रुद्राक्ष का जो अर्थ होता है वो होता है रुद्र का अक्ष। अक्ष यानी अश्रु, यानी कि आंसू। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति में भगवान शिव के अश्रुओं से हुई, यानी रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति है, जो एक दैत्य के साथ युद्ध करने के बाद भगवान शिव के अश्रु जब इस पृथ्वी पर गिरे तो कहीं ना कहीं रुद्राक्ष के पेड़ पौधे इस तरीके से जन्म लेने लगे जो अभी तक इस धरती पर, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये रुद्राक्ष विद्यमान ही रहेगा। इसको प्राचीन काल से आभूषण के रूप में मंत्र जाप के लिए तथा ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सुंदर होता है रुद्राक्ष। हर रुद्राक्ष का एक अपनी महत्वता होती है। एक उसका अपना मुख होता है, यानी एक मुखी से लेकर और 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं जो आपको मिल जाते हैं। लेकिन इनके प्रयोग क्या हैं ये भी आपको ध्यान से बताएंगे, और इनका नियम क्या है धारण करने का, इससे भी आपको अवगत कराएंगे। हर राशि वाले व्यक्ति विशेष को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है यह भी बहुत सोच समझकर ही आपको धारण करना चाहिए। इसके बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। रुद्राक्ष के प्रयोग से हम शनि की पीड़ा को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और शनि की कृपा बहुत आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव के गुरु हैं भगवान शिव, और भगवान शिव अपने कंठ में रुद्राक्ष को धारण करते हैं, और भगवान विष्णु शनि के आराध्य हैं। तो दोनों ही शिव और विष्णु और शिव एक दूसरे को प्रिय हैं। यदि कोई शनि भक्त अपने कंठ में रुद्राक्ष धारण करता है तो कहीं ना कहीं शनि की विशेष कृपा उस पर हो जाती है। परंतु इसके लिए रुद्राक्ष धारण करने के नियमों का भी आपको पालन करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के क्या नियम हैं, कैसे उनको धारण करना है, कौन से धागे में धारण करना है, किस समय धारण करना है, ये सारी आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए यदि आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं। रुद्राक्ष के बारे में कुछ आपको और जानकारी दे देते हैं।
रुद्राक्ष जो है एक फल है, एक फल की गुठली है जो कि पेड़ पर लगता है। इसका उपयोग जो है शुरू से ही आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा किया गया है और आज भी इसका प्रयोग किया जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने से भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ साथ जिंदगी के सारे दुख, संकट, नकारात्मकता, आपदा, विपदा को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है और रुद्राक्ष को धारण करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है और जिंदगी की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। अब आपको बताते हैं, शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, ऐसे में भगवान शिव का ध्यान करके रुद्राक्ष को धारण किया जाता है और शनि के दुष्प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हम तो ये कहेंगे कि शनि के दुष्प्रभाव को पूर्ण रूप से कम भी किया जा सकता है। इसलिए रुद्राक्ष जो है हमारे शास्त्र में उसकी महिमा जो है बहुत अपरंपार है। इसकी महिमा के बारे में आप बहुत गहराई से जान ही नहीं सकते, क्योंकि शिव रुद्राक्ष हैं और रुद्राक्ष ही शिव हैं। रुद्राक्ष को जब भी आप धारण करें, पूर्णतः आपको पवित्र रहना चाहिए, मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसके साथ साथ आपको बता दूं, कहीं ना कहीं तामसिक चीजों को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आपको दूर कर देना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो रुद्राक्ष आपको इतने फायदे दे रहा है, वही रुद्राक्ष आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डाल सकता है, आपको संकटों से घेर सकता है। तो रुद्राक्ष एक फल है, रुद्राक्ष भगवान शिव के तुल्य है। जब भी आप इसे धारण करें तो आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा तो हो जाती है, लेकिन आपको अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर और बहुत सारी अपनी दिनचर्या में ध्यान देने की जरूरत होती है। अब आपको बताते हैं भगवान शिव के इस परम रुद्राक्ष को धारण करने के नियम क्या हैं। रुद्राक्ष तो आपने ले लिया, रुद्राक्ष तो आप ले आए अपने मित्र से, अपने सखा से या आपने कहीं से मंगा लिया। इस रुद्राक्ष को पहचाने कैसे, इस रुद्राक्ष के धारण के नियम क्या हैं? क्योंकि मार्केट में मैं आपको बता दूं 2 तरीके के रुद्राक्ष होते हैं, एक रुद्राक्ष होता है, एक भद्राक्ष होता है। तो आपको भद्राक्ष धारण ना करके रुद्राक्ष ही धारण करना है। रुद्राक्ष जो है देखने में सुंदर होता है और हल्का होता है, पानी के ऊपर ये जो है तैरता है। कभी कभी फल ये भारी होने से पानी के नीचे भी डूब जाता है, तो ये बहुत आमतौर पे ये माना जाता है कि फल यदि डूब गया है या फल तैर रहा है तो हम उसके असली और नकलीपन की पहचान करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी फल अपने आप में हल्का होने के साथ साथ जल के ऊपर तैरता भी है, तो ये जरूरी नहीं है कि रुद्राक्ष नकली हो गया। अब रुद्राक्ष को धारण करने के नियम बताते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने के हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे अच्छे नियम बताए गए हैं और ये नियम बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। धारण करने वाला जो रुद्राक्ष है वो हमेशा सुंदर होना चाहिए, चिकनेपन पे होना चाहिए और उसके कांटे जो है उसके चारों ओर दिखने चाहिए और प्राकृतिक रूप से इसके अंदर छेद विद्यमान होना चाहिए। आप रुद्राक्ष लेते हैं और उसके अंदर किसी कांटे से या किसी लोहे की सुई से आप छेद करते हैं तो ऐसा रुद्राक्ष को खंडित माना जाता है। कभी भी टूटा फूटा रुद्राक्ष धारण आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से रुद्राक्ष आपको काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। हम तो ये कहेंगे ऐसा रुद्राक्ष धारण करने से आप दुर्घटना से भी ग्रसित हो सकते हैं। हमेशा ये भी ध्यान रखिए, हमेशा बेर के आकार का रुद्राक्ष आपको मध्यम फल देता है और आंवले के आकार का रुद्राक्ष आपको हमेशा जिंदगी में उत्तम परिणाम ही देता है। जो चाहे शनि की पीड़ा हो, चाहे राहु की पीड़ा हो, कहीं ना कहीं आंवले के आकार का धारण किया हुआ रुद्राक्ष आपको शुभ परिणाम देने के लिए ही इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति में उसका आगमन हुआ है। रुद्राक्ष को धारण करने के लिए एक और नियम है, शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आप अपना मुंह करें और किसी कुशा के आसन पर, किसी सफेद आसन पर आपको आसन जरूर प्रयोग करना है, उस पर बैठ जाएं। सबसे पहले रुद्राक्ष को हो सके तो पंचामृत से स्नान करा दें। यदि पंचामृत आपके पास उस समय नहीं है तो आप कच्चे दूध से ही स्नान करा दें। उसके बाद आपको गंगा जल से रुद्राक्ष को स्नान कराना बहुत जरूरी है। गंगा जल से स्नान कराने के बाद आप रुद्राक्ष को किसी साफ कपड़े से पोंछ लें
और धूप दीप दिखाकर उसे शुद्ध करें। रुद्राक्ष का पूजन करने के बाद लाल धागे में सोने या चांदी के तार में पिरोकर ही या बांधकर ही और शिवलिंग से स्पर्श कराकर ही रुद्राक्ष को धारण करना है। रुद्राक्ष को बिना शिव की पूजा के बिल्कुल भी धारण ना करिएगा, अन्यथा यह आपको नुकसान दे सकता है। रुद्राक्ष को कैसे धारण किया जाता है? हमेशा रुद्राक्ष को या तो कलाई पर धारण किया जाता है या कंठ में धारण किया जाता है, और हो सके तो रुद्राक्ष को आप अपने पर्स या पॉकेट में भी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत नियम है, इसके लिए बहुत आपको शुद्धता की आवश्यकता होगी। ऐसा ना हो कि कुछ उस पर अपवित्र हाथ, कुछ गंदे हाथ उस पर लग जाएं और आपका रुद्राक्ष कहीं ना कहीं आपको दुष्प्रभाव देने लगे। शनि के लिए रुद्राक्ष धारण करने पर इसे गले में ही धारण करें, आपके हृदय के करीब, गले में यानी कंठ में धारण करें। शनि की यदि ढैया है, यदि 7.5 का दुष्प्रभाव है, तो इसे आप जरूर धारण करें। आपकी शनि की महादशा है, शनि की अंतरदशा है, शनि राशि से चतुर्थ या अष्टम भाव जिसे हम ढैया बोलते हैं वो है, या राशि पर, राशि से दूसरे भाव में, या राशि से घूमकर सीधा 12वें घर में शनि है, तो यानी मान के चलिए आप 7.5 के पूर्ण प्रभाव में है, तो भी आपको इस महारुद्राक्ष को जरूर धारण करना है। जब भी आप रुद्राक्ष धारण करें, अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर जरूर ध्यान रखें। हो सके तो पवित्र चीजों का सेवन करें, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को पवित्र रखें, और शुद्धता और सात्विकता को भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने रुद्राक्ष धारण किया, आप तामसिक चीजों का प्रयोग करने लगे, आपने अपने आचरण पर ध्यान नहीं दिया, आपने मन को भटका दिया। यह भी ऐसा रुद्राक्ष धारण किया हुआ कहीं ना कहीं आपको अशुभता की ओर ले जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के अंदर दुर्घटनाओं का दस्तक आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए रुद्राक्ष जब भी धारण करें, अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर, अपने आचार और अपने व्यवहार पर हर तरीके से आपको शुद्धता रखनी है, सात्विकता रखनी है और पवित्रता को पूर्ण रूप से बनाए रखना है। अब आपको बताते हैं कि शनि की बाधाओं से निपटने के लिए कौन से रुद्राक्ष का आपको प्रयोग करना चाहिए, किस तरीके से आपको रुद्राक्ष का प्रयोग करना है, यह भी जान लीजिए। देखिए, वैसे तो शनि की जब दशा अंतरदशा आती है तो कहीं ना कहीं आप पीड़ित हो जाते हैं, आपका मन कुंठित हो जाता है, क्योंकि शनि को नवग्रहों में पापी ग्रह की संज्ञा मिली हुई है। ये जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं एकदम से आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज लेकर आते हैं। यदि शनि आपकी पत्रिका के अंदर योग कारक है, वृषभ लगन और तुला लगन के अंदर हमेशा शनि शुभ परिणाम देता है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मों के लिए भी जिम्मेदार है। आपको अच्छे कर्म करने होंगे तभी शनि आपको शुभ परिणाम जरूर देगा। अब आपको बताते हैं, यदि रोजगार में आपको समस्या है, इसके लिए आपको क्या करना है। शुक्ल पक्ष का सोमवार का दिन हो, सुबह के समय आप 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। शुक्ल पक्ष का सोमवार, जो अमावस्या के बाद सोमवार आएगा, वो शुक्ल पक्ष का सोमवार कहलाएगा। आप रोली मोली चावल धूप दीप से इसका पूजन करें, पंचामृत से इसे स्नान कराएं और 10 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। इसे शनिवार के दिन ही सुबह के समय भी आप धारण कर सकते हैं और सोमवार के दिन भी धारण कर सकते हैं। यदि आपको बहुत ज्यादा जल्दी है, आपका व्यापार रुक गया है, रोजगार में बहुत बाधा आ गई है, आप सोमवार से लेकर शनिवार तक का इंतजार ही नहीं कर सकते, इतनी आपदा आ गई है, विपदा आ गई है, तो आप इसे सोमवार को भी धारण कर सकते हैं, लेकिन लाल धागे में ही से आप धारण करें। एक साथ 3 10 मुखी 3 मुखी आपको रुद्राक्ष धारण करना है। यदि इन रुद्राक्ष को आप एक धागे में पिरोकर धारण करेंगे तो हर तरीके से यह आपके लिए विशेष लाभप्रद स्थितियां जरूर बनाएगा। अब आपको बताते हैं, यही रुद्राक्ष आपको उत्तम स्वास्थ्य भी देगा, आपकी आयु के ऊपर आए हुए संकटों को दूर भी करेगा। वो कैसे, यह भी जान लीजिए। जब आपकी आयु पर संकट आए, जब षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश के अंदर लग्नेश फंस जाए, यानी कि महादशा हो षष्ठेश की, अंतरदशा हो वैभाव अर्थात 12वें भाव के स्वामी की, और उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यंतर आ जाए आपके लग्नेश का, तो ऐसे में मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं प्राणों पर संकट आ जाता है, क्योंकि 6ठा 8वां 12वां घर
कहीं ना कहीं लग्न को नुकसान ही पहुंचाता है। तो इसके लिए आप अपने आयु पर आए हुए संकट को खत्म करने के लिए आप शनिवार को गले में 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसको आप पूर्ण रूप से शुद्ध करें। सबसे पहले कच्चे दूध या गंगा जल से स्नान कराएं और रोली मोली चावल धूप दीप से इसका पूजन करें। हो सके तो 8 मुखी रुद्राक्ष को एक बिल्व पत्र भी अर्पण कर दें। 8 मुखी रुद्राक्ष आप एक ही पहने, इसको आप ज्यादा की संख्या में बिल्कुल ना पहने। ऐसा ना हो कि आप सोचे मैं ज्यादा पहनूंगा तो मुझे ज्यादा फायदा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। सिर्फ एक ही 8 मुखी रुद्राक्ष आपको गले में धारण करना है। या फिर इसके विपरीत एक साथ 54 दाने आप पहनेंगे, यानी या तो पहने तो एक या फिर पहने आप 54। तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके पहनने के लिए, तो आप एक 8 मुखी रुद्राक्ष ही आपको कंठ में धारण करना है। इससे आपको आयु पर आया हुआ संकट बहुत जल्दी खत्म होता हुआ नजर आएगा और आपके प्राणों पर जो आया था संकट वो कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा से दूर भी हो जाएगा और आप अपने आप को स्वस्थ भी महसूस करने लगेंगे। अब आपको बताते हैं कि शनि की ढैया है या शनि की 7.5 है। सारे लोग डरते हैं शनि की ढैया और 7.5 से। हम ये कहते हैं कि शनि की ढैया हो चाहे 7.5 हो, आप अपने कर्मों पर, अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए। कोई भी शनि की ढैया 7.5 आपका तिनका भर भी बाल बांका नहीं कर पाएगी, लेकिन इसके लिए आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है। यदि आपकी शनि की ढैया है, आप शनि की 7.5 के दुष्प्रभाव में हैं, इसके लिए आपको रुद्राक्ष की माला अपने कंठ में धारण करनी, यानी गले में धारण करनी। यह माला अगर 5 मुखी रुद्राक्ष की हो तो सर्वोत्तम है। यह आपको तलाशना पड़ेगा कि छोटे दाने हो, 5 मुखी रुद्राक्ष हो, उसे आप धारण करें। हर तरीके से शनि की ढैया और 7.5 का दुष्प्रभाव आप पर नहीं होगा। धारण करने से पहले एक नियम और है, यदि जब भी आप 5 मुखी रुद्राक्ष की माला को धारण करें, आपको कंठ में धारण करना है, तो आप इस माला को भगवान शनि को, भगवान शिव को जरूर एक बार उनके सामने ले जाएं और भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए आप इसे धारण कर लें। यदि आप ऐसा करेंगे तो हर तरीके से आपको लाभ होगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, शोभा जी। जी शोभा जी, आपका क्या प्रश्न है? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं बीमार बहुत रहती हूँ और किसी ने बताया था मेरी उम्र भी ज्यादा लंबी नहीं है। तो मेरी एक ही बेटी है, मैं सोच रही हूँ उसकी शादी वगैरह के देख पाऊंगी यानी अच्छे से कर पाऊंगी यानी। सबसे पहले तो आप चिंता छोड़िए, अपनी जन्म की डिटेल बताइए आप मुझे। पंडित जी, मुझे जन्म की डिटेल नहीं पता। अच्छा, तो आपने ऐसे ही किसी के कह देने पर मान लिया कि आपकी उम्र कम है? ऐसा नहीं है। दो तीन पंडितों ने बता लिया पंडित अच्छा, जी। चिंता ना करिए, चिंता छोड़िए, सिर्फ चिंतन करिए, आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। आप क्या करें, हर अमावस्या पर और हर पूर्णिमा पर आप भगवान शिव के मंदिर जाएं और उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराएं। आपको मैं बताता हूं, आप अपनी उम्र के बराबर, जितनी आपकी उम्र है उसके बराबर आप बिल्वपत्र लीजिएगा। हर बिल्वपत्र पर आपको राम राम या ओम लिखना है। वह बेलपत्र उल्टा करके यानी चिकनी तरफ से भगवान शिवलिंग पर नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अर्पण कर दें। ऐसा आपको हर अमावस्या और हर पूर्णिमा पर करना है। यदि आप कुछ महीने तक ऐसा करेंगी तो आपकी आयु पर आया हुआ संकट, जैसा कि उन लोगों ने कहा है, हम आपको यह नहीं कहेंगे कि आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र सही है। आप चिंता छोड़िए, सिर्फ इस उपाय को करिए, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। मन में से निराशा सबसे पहले बाहर निकाल दीजिए। दैनिक राशिफल की चर्चा होगी और जिनका आज बर्थडे है, जिनका आज जन्म दिवस है, उनके बारे में भी बताएंगे कि ये साल किस तरीके से बीतने वाला है। लेकिन ये समय है निरोगी भव में क्या है खास जानने का। निरोगी भाव में आज हम आपको बताएंगे, यदि आप पेट की समस्या खत्म करना चाहते हैं, पेट की एसिडिटी को खत्म करना चाहते हैं, तो रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर सोएं और सुबह उठकर खाली पेट उसका सेवन करें। ऐसा कुछ दिन करके देखिए, आपको 100% लाभ होगा। अब क्या कह रही हैं आपकी राशियां और कैसा है ग्रहों का और नक्षत्रों का हाल, जानते हैं मेष से मीन राशि तक का दैनिक राशिफल। शुरुआत होगी मेष राशि से। लंबी यात्रा टाल दें, घर का खाना ही खाएं, अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दें। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन, भाग्य का प्रतिशत होगा 78। वृषभ राशि,
मित्रों से छोटी छोटी बात पर ना झगड़िएगा। शेयर मार्केट में निवेश से बचें, रुका हुआ धन मिल सकता है। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य का प्रतिशत होगा 80। मिथुन राशि, छोटी बहन को उपहार जरूर दें, व्यापार में लाभ होगा। तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। शुभ रंग आपके लिए काला, भाग्य का प्रतिशत है 75। कर्क राशि, किसी से बिल्कुल ना उलझें, दिन भर आप व्यस्त रहेंगे। बीमारी पर पैसा खर्च हो सकता है। शुभ रंग पीला, भाग्य का प्रतिशत है 67। सिंह राशि, पिता से वाद विवाद ना करें, अपना कार्य स्वयं करने की आदत डालें। दोपहर तक समय शुभ नहीं है। शुभ रंग हरा, भाग्य का प्रतिशत होगा 86। कन्या राशि, मित्रों से मुलाकात हो सकती है। दिन पर किसी कार्य को ना टालिए, शाम तक शुभ समाचार जरूर मिलेगा। शुभ रंग लाल, भाग्य का प्रतिशत है 79। तुला राशि, कारोबारी यात्रा सफल रहेगी। मनचाहा आपको परिणाम मिलने वाला है। बड़ों का अपमान भूलकर भी ना करिए। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य का प्रतिशत होगा 73। वृश्चिक राशि, किसी के साथ विश्वासघात ना करिएगा, चीटिंग ना करिएगा। केसर का दान करें, ईश्वर पर भरोसा रखें। शुभ रंग आपके लिए पीला साबित होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 88। धनु राशि, दिन की शुरुआत बहुत उत्तम रहेगी, लेकिन बड़ों से मजाक ना करिएगा। लेन देन सोच समझकर ही करें। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 83। मकर राशि की बात करते हैं। यात्रा के दौरान किसी से ना उलझे, ना झगड़ें। मन का सोचा कार्य पूरा होगा। किसी को अपशब्द यानी कि गलत बात भी ना बोलिए। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य का प्रतिशत होगा 86। कुंभ राशि, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। दोपहर बाद समय शुभ है। बच्चों को उपहार कुछ ना कुछ जरूर दें। शुभ रंग आपके लिए सलेटी, भाग्य का प्रतिशत है 78। मीन राशि, निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करें। मान सम्मान में हर तरीके से बढ़ोतरी होगी। अपने पिता को कुछ उपहार जरूर दें। शुभ रंग आपके लिए गेरुआ, भाग्य का प्रतिशत होगा 69। एक दर्शक और जुड़े हैं हरियाणा से, बलबीर जी हैं। जी बलबीर जी, आपका क्या प्रश्न है? हाँ जी, मैं बलबीर शर्मा बोल रहा था। जी बलबीर जी बताइए। जी महाराज जी, आपके चरणों में मेरा नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत प्रणाम। हाँ सर, मैं क्या नाम है, मेरा रोजगार लगा हुआ था जी, प्राइवेट जॉब करता था। मेरे को जॉब नहीं मिल रहा साहब। अच्छा, जन्म की तारीख बताएं सबसे पहले आप। 1/10/1961 है जी। वैसे कागजों में तो वैसे उसका ओरिजिनल का पता नहीं साहब। अच्छा, ओरिजिनल का नहीं पता। 1/10/1961 है। चलिए आपको एक उपाय बताता हूं, आप उस उपाय को जरूर करें। आपको लाभ भी होगा और आपका रोजगार में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहला आप क्या काम करें, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम आपका अपने पितृ को, अपने कुलगुरु को, अपने देवी देवताओं को नमस्कार करें। सबसे पहला काम। उसके बाद आपको स्नान करना है और उसके बाद आपको दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना है। जब आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपका शरीर जो ये पंच तत्वों का बना हुआ है, हमारा जो ये शरीर ईश्वर ने हमें पंच तत्वों का बनाकर दिया है, इसमें शुद्धता आती है और हर तरीके से हम स्वस्थ रहते हैं। आपकी दैनिक दिनचर्या बहुत आसानी से चलने लगती है। इसके लिए आप हो सके तो 10 मुखी रुद्राक्ष अपने कंठ में धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। हर मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। आपकी जितनी भी रोजगार से संबंधित समस्याएं हैं, हनुमान जी की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो इस उपाय को कुछ दिन लगातार करिएगा, लाभ आपको त्वरित होगा। एक दर्शक और जुड़ी हैं, सुधा जी हैं दिल्ली से। जी सुधा जी, आपका क्या प्रश्न है? हेलो जी पंडित जी, नमस्ते जी। नमस्कार जी। वो मेरे हस्बैंड की जॉब कब अच्छी लगेगी? अच्छा। और मेरे मकान नहीं है मेरे पास। अच्छा, आप उनकी जन्म की तारीख बताएं। हाँ जी, मेरे हस्बैंड की जन्म की तारीख है 25 अक्टूबर 1983। और जन्म का समय भी बता दीजिए। जन्म का समय 4 बजे सुबह। सुबह 4 बजे। हाँ जी। और जन्म का स्थान भी बताइए। जन्म का स्थान दिल्ली करोल बाग। दिल्ली करोल बाग। हाँ जी। देखिए, कन्या लगन की पत्रिका बनी और आपको बता देता हूं, इस समय इनके
वृषभ जैसे इनकी राशि है, तो राशि से 8वें घर में शनि का यहां पर ढैया का दुष्प्रभाव है। राहु चंद्रमा का ग्रहण योग इनके 9वें भाव में है। तो सबसे पहले तो आप इनके 9वें भाव को स्ट्रॉन्ग करने का, बलवान करने का हर संभव प्रयास करें। 10 से 12 रत्ती तक के मध्य एक शुद्ध ओपल इन्हें शुक्रवार की शाम को तर्जनी उंगली में धारण कराएं, इनको लाभ होगा। हर अमावस्या पर आप पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान करें तो भी लाभ होगा। हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको तिल के तेल या सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित करना है। यदि आप ऐसा करेंगी तो आपके मकान का स्वप्न भी बहुत जल्दी पूरा होगा और आपके जो पतिदेव का रोजगार है जिसमें दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें भी आपको कुछ दिन ये उपाय करने के बाद लाभ दिखाई देगा। रचना जी जुड़ी हैं जयपुर से हैं हमारे साथ। जी रचना जी, आपका क्या प्रश्न है? हाँ जी, नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार। मैं मेरी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ, शिल्पा नाम है उसका। अच्छा, जन्म की तारीख बताइए। जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए पूछना चाह रही हूँ। 30/9/87 अच्छा, और जन्म का समय? राजस्थान, अलवर में बर्थ हुआ है, रात के 10:39 पे। अच्छा, अलवर का बर्थ है, राजस्थान। हाँ जी। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपका प्रश्न है? हाँ जी। देखिए, मिथुन लग्न की इनकी पत्रिका, धनु इनकी राशि है और राशि पर इस समय शनि का गोचर है। कहीं ना कहीं ये धनु राशि पर शनि का गोचर इनके भाग्य भाव को काफी हद तक बलवान कर रहा है। चिंता ना करिए, यहां पर गवर्नमेंट जॉब लगने के पूर्ण चांस बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहिएगा। अब आपको एक उपाय बता रहा हूं, उस उपाय का अनुसरण जरूर करिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। 1.25 मीटर आप लाल कपड़ा लें, उसमें 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो हो सके तो उसके अंदर पीला या लाल मिष्ठान रख दें। ये शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन जो अमावस्या के बाद आएगा, ये सारी सामग्री एक लाल वस्त्र में रखकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दोपहर में 12 बजे से पहले पहले आप दान कर दें। यदि आप ऐसा करेंगी तो कहीं ना कहीं सूर्य का शुभ परिणाम आपकी बिटिया रानी के ऊपर जरूर आएगा, उन्हें गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति जरूर होगी। हो सके तो इनसे कहिएगा कुछ समय के लिए 5.25 से 6.25 रत्ती तक का एक शुद्ध माणिक धारण कर लें, इससे लाभ और ज्यादा जल्दी मिलने की संभावना रहेगी। हमने इस तरीके से बताया आपको कि कैसे आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, कौन कौन से रुद्राक्ष आपकी जिंदगी के अंदर कौन कौन सा परिवर्तन ला सकते हैं, रुद्राक्ष को धारण करने के नियम बताए, रुद्राक्ष के क्या फायदे होते हैं और कहीं ना कहीं गलत तरीके से रुद्राक्ष धारण किया हुआ आपकी जिंदगी के अंदर आपको खलबली की ओर ले जा सकता है, यानी बहुत नुकसान हो सकता है आपको। तो नियम अनुसार आप इस रुद्राक्ष को जरूर धारण करें। भगवान शिव की, भगवान शनि की आप पर, आपके परिवार पर कृपा जरूर होगी। एक दर्शक और जुड़िए हमारे साथ, पूनम जी हरियाणा से। जी पूनम जी, आपका क्या प्रश्न है? हाँ जी सर, मुझे अपनी शादी के बारे में जानना है कि शादी कब होगी और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। जन्म की तारीख बताएं। हाँ जी, 28 नवंबर 1990। और जन्म का समय? 6:30 सुबह, जींद हरियाणा में। सुबह 6:30 बजे। हाँ जी। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि यहां पर वृश्चिक लग्न की पत्रिका, शुक्र और सूर्य की युति आपके लग्न में और सप्तम भाव में वृषभ राशि के अंदर शुक्र का बैठना। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश इस समय मुझे बहुत ज्यादा निर्बल अवस्था में, कमजोर नजर आया। तो आप क्या करें, हर शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करें, सुहागन स्त्रियों को कुछ ना कुछ सुहाग सामग्री का दान कर दें, अपने माथे पर केसर का तिलक करें। सितंबर 2019 के बाद आपके विवाह के योग प्रबल होंगे। किसी उपाय की आपको और आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मात्र इन उपायों को आप करिए, आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा और आपके विवाह की दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है, यह वर्ष आपके कैरियर में बहुत ऊंचाइयां लेकर आया है, बहुत सफलता लेकर आया है। धन से जुड़ी सभी समस्याओं का अप्रैल महीने के बाद समाधान हो जाएगा, यानी धन किसी को उधार दिया हुआ है तो वो धन वापस मिल जाएगा। धन की चिंता बिल्कुल ना करिए। जून के महीने में अपने स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत लाभ दिखाई देगा। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की समस्याओं से निपटने के लिए आपको दुर्गा चालीसा का
हर रोज 5 बार पाठ करना है और जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करना है। यदि आप आज ही के दिन इस तरीके का उपाय करेंगे तो आने वाला संपूर्ण वर्ष आपके लिए शुभता लेकर आएगा और अन्न और धन की बरकत भी लेकर आएगा। तो आप इस उपाय को आने वाले संपूर्ण वर्ष को शुभ करने के लिए जरूर करें। अब जान लेते हैं आज के शुभ पहर में क्या है खास। आज के शुभ पहर का समय है शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक। इस समय नमः शिवाय मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। यदि आप इस शुभ समय के अंदर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपके स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं भगवान शिव की महाकृपा से दूर हो जाएंगी। तो इस समय का आप सदुपयोग करिएगा शाम 5:30 से 7 बजे तक। चाल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।